हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि भारत में जो प्रथम स्थान रखने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, पेट या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे की कर तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपसे पूछा गया है जो है कि भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति कौन है। हामिद अंसारी हैं, या फिर वीवी गिरी हैं, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आपको पता होगा कि जो भारत के जो प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म जो है 3 दिसंबर जो है 1884 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात, इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी जो डेथ हुई थी जो कब हुई थी? 18 फरवरी जो है 18 फरवरी 1963 को, 1963 को जो है इनकी जो है 1963 यानी कि 1963 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए आपको कि यह जो है भारत के राष्ट्रपति जो है कितनी बार रहे। तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जो है 2 जो है कार्यकाल जो है इन्होंने पूरा किया। 1950 से लेकर जो है 1962 तक ये जो है भारत के जो है राष्ट्रपति जो है बने रहे। ठीक है, अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य में जो है सिवान जिला है, जो वहाँ पे क्या है, एक सिवान जिला है। तो बिहार राज्य के सिवान जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह जो है कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए थे? या 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। 1950 से 1962 तक जो है राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, इस क्लास में जो है आपकी जब यहाँ से कम 200 से 250 जो है प्रश्न जो है आपके जो है यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, इस क्लास से। ठीक है, तो आपकी अगर परीक्षा में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो है भारत का प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन है भैया। भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, उसके बारे में बताना है आपको। हामिद अंसारी थे, या फिर डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या फिर आपके वीवी गिरी या कि वेंकट जो है वैराग गिरी थे। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो जो है भारत के जो प्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन थे, जो है डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब इनके बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इनका जब जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर को इनका हुआ था। इसी दिन को जो है 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है किसके किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें कि यह जो है कितनी बार जो है उपराष्ट्रपति रहे, तो यह जो है 2 बार जो है भारत के जो है उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, अगर इनकी बात की ये कहाँ के थे, तो यह जो है तमिलनाडु राज्य के थे। कहाँ के थे? ये तमिलनाडु राज्य के थे। अगर बात करें वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पे वर्तमान में आपके हैं जगदीप जो है, कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप क्या है? धनखड़ है। ठीक है, धनखड़ है। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है क्या है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उपराष्ट्रपति से, आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको बताना है। प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी, या फिर सरोजिनी नायडू थी, या फिर मीरा कुमार थी, या फिर द्रौपदी मुर्मू थी। तो जो अगर बात करें कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो वह कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह जो पाटिल जी थी, वह जो भारत की क्या थी? पहली जो है महिला जो है उपराष्ट्रपति थी। अगर बात करें कि जो है इनका कार्यकाल कब था, इनका कार्यकाल जो है 2007 से लेकर कब? 2007 से लेकर जो है 2012 तक। ठीक है, 2012 तक जो है यह जो भारत के जो है राष्ट्रपति पद पर थी। ठीक, तो 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति पद पर थी। ठीक है, अगर बात करें यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो यह जो है 12वें जो है
12वीं व्यक्ति थी राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है। वहीं बात करें अगर दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह जो है क्या है, दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति हैं। अगर जो है द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो यह जो है 15वें जो है क्रम की जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यह राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से जो है आपके सारे जो है प्रश्न जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न ये है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भारत का जो वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है कि मीरा कुमार थे, ठीक है, या फिर दीपक मिश्रा थे, या फिर केसी नियोगी थे, या फिर राजीव कुमार थे। इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वह थे केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे। अगर बात करें जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो वित्त आयोग का गठन किया गया था 22 नवंबर, कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 में जो है 1951 में जो है वित्त आयोग का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। अगर बात करें इनका कामकाज जो कार्य जो है कार्यभार, जो वित्त आयोग ने अपना कार्य कब से प्रारंभ कर दिया कार्यभार, तो यह जो है 6 अप्रैल से जो है 1952 से जो है 1952 से वित्त आयोग जो है वर्क करने लगा था, ठीक है, काम करने लगा था ना, इसका कामकाज जो है शुरू हो गया था, ठीक है। अगर बात करें कि जो वित्त आयोग है, संविधान के जो है किस आर्टिकल में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो संविधान के जो है 280 अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक जो है संस्था है, जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी जो है नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें वर्तमान में जो 16वें जो है वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद जो पनगड़िया है, ठीक है। 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी है, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न है, यहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू हैं, या फिर जयंती पटनायक हैं, या सुमित्रा महाजन है, या फिर मीरा कुमार है। अगर बात करें कि यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी आपकी जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक थी, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। अब बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन कब किया गया था। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका जो है 31 जनवरी 1992 में 1992 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है। अगर बात करें कि वर्तमान में अगर बात करें कि इसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसमें वर्तमान में जो है अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं विजया किशोर। कौन है? विजया किशोर राहटकर है। कौन है? राहटकर हैं, जो कि 9वें क्रम की हैं। कौन है? 9वें क्रम की हैं, ठीक है, 9वें क्रम की हैं, वो अध्यक्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। प्रतिभा पाटिल जी थी, सरोजिनी नायडू थी, मीरा कुमार थी, या फिर इंदिरा गांधी थी। तो जो है भारत की अगर बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्री जो इंदिरा गांधी जी थी वह क्या थी, भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थी। इनके जो है शासनकाल में बहुत सारी जो है घटनाएं हुई हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इनके ही शासनकाल में 1971 का 1971 का जो है भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। और अगर बात करें 1975 से 1977 से भारत में जो है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है अगर बात करें तो संविधान का जो है 42वां जो है संविधान संशोधन 1976 जो है 1976 जो है किया गया, जिसको जो है कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कि मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट किए गए थे, यानी कि संशोधन किए गए थे। उसमें जो है आप देखेंगे कि
जो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस समय जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो है जो प्रस्तावना होती है, प्रेम्बल होती है, उसमें जो है 3 नए जो है शब्द को जो है उसमें ऐड करवाया था। उसमें एक अखंडता जो आपको ऐड करवाया था, समाजवादी को ऐड करवाया था, और जो है यहाँ पे पंथ निरपेक्षता को भी ऐड करवाया था, ठीक है। तो यह बात जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न ये आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल ठीक कौन थी? जो भारत की पहली महिला अगर राज्यपाल की बात करें कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी, या फिर एम फातिमा बीबी थी, या फिर इंदिरा गांधी थी, या फिर मीरा कुमार थी? तो जो सरोजिनी नायडू जी थी, यह जो है भारत की पहली महिला क्या थी? राज्यपाल थी, या कि गवर्नर थी, ठीक है। राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 13 फरवरी कहाँ हुआ था? 13 फरवरी 1879 में जो है कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। यह जो है यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला क्या है? राज्यपाल बनी थी। क्या है? राज्यपाल बनी थी। किसकी? यह जो है यूपी की जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और इनका जो है 2 मार्च 1949 में इनका जो है निधन हो गया था, ठीक है। तो यह जो है राज्यपाल के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लोगों को नियुक्त करता है राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये बात जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताइएगा यूपी के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में कौन राज्यपाल है यूपी में? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो है कि वर्तमान में यूपी की क्या है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे जो है कि भारत के जो है पहले जो है चुनाव आयोग, मुख्य जो चुनाव आयुक्त यानी कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, वह कौन थे? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको ये बात जो है बतानी है, ठीक है। तो दीपक इसमें पहला कह रहा है कि जो है कि दीपक मिश्रा जी थे, या फिर शिवकुमार सेन थे, या फिर जो है आपके राजीव कुमार थे, या फिर मीरा कुमार थी। तो अगर बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त की, तो वह कौन थे? शिवकुमार सेन थे। कौन? शिवकुमार सेन थे, भारत के पहले जो है चुनाव क्या थे? आयुक्त थे। अब बात करते हैं कुछ इसके जो है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेनी है, क्योंकि एग्जाम में जो है हमसे पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें कि जो निर्वाचन आयोग इसका गठन कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को जो है इसका गठन किया गया था। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है जो है इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है 1950 में किया गया था। इसीलिए जो है आपको पता होगा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है आपको 25 जो है जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर जो है 65 वर्ष की आयु, या तो ये 6 वर्ष की जो है 6 वर्ष का जो कार्यकाल है पूरा कर लेते हैं, पहले पूरा कर लें, या फिर अगर इनकी आयु जो है 65 वर्ष हो जाती है तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब अगर बात करें कि जो है संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है 324 में जो है यहाँ पे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। अगर इनकी बात करें इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि एक कमेटी ऐसी है जो कि नाम को रिकमेंड करती है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है इनको नॉमिनेट करते हैं। उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। एक होता है आपका PM होता है, ठीक है, एक मिनिस्टर होगा, एक अपोजिशन यानी कि विपक्ष का जो है नेता होता है। तो तीनों की जो सहमति से जो है बहुमत के आधार पर जो है चुनाव आयुक्त को जो है चुनाव किया जाता है। वर्तमान में यही पद्धति है, ठीक है। ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो बात करें तो अभी जो है वर्तमान में जो है कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। राजीव कुमार कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयोग जो है एक जो है क्या है? एक संवैधानिक जो है संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है।
जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, या फिर एम फातिमा बीबी थी, या फिर मीरा कुमार थी, या फिर जो है इंदिरा गांधी थी? तो एम फातिमा जो है बीबी थी, ये क्या थी? जो है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो है न्यायाधीश थी। ठीक है, पहली महिला क्या है? न्यायाधीश थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या थी? पहली महिला न्यायाधीश थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। यह कब थी? तो यह 1989 में जो है, यह कब 1989 में जो है यह जो है कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। इन्होंने जो है अगर बात करें जो है तमिलनाडु राज्य की, जो है तमिलनाडु की बात करें, यूपीपीसीएस में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फातिमा बीबी जो थी वो किस राज्य की गवर्नर थी? तो यह जो है तमिलनाडु की, कहाँ की थी? तमिलनाडु राज्य की जो है, तमिलनाडु राज्य की क्या थी? गवर्नर थी। और यह जो है महिला आयोग की जो है मेंबर भी बनाई गई थी। ठीक है, महिला आयोग की जो है मेंबर भी बनाई गई थी। यह बात जो है आपको पता होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। यह किस राज्य की जो है गवर्नर बनाई गई थी? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य की गवर्नर बनाई गई थी। कौन? फातिमा बीबी जी। और यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाई गई थी। ठीक है, और यह जो 1989 में जो है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक है, नियुक्ति की गई थी इनको राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कि आपसे पूछा गया है कि भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री है इसके बारे में जो है आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, या फिर दीपक मिश्रा थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर राजीव कुमार थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को कहाँ हुआ था? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में जो है इनका 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज जो है ज़िले में, इनका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि इनकी जो है डेथ कब हुई थी, तो इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई को, 27 मई 1964 यानी कि 1964 को इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी बात करें, जो इनकी माता जी का क्या नाम था? कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हमें जो है क्या है इसको पता होना चाहिए ना। अगर इनकी बात करें कि इनकी जो है पत्नी का नाम क्या था, पहले इनकी पत्नी का नाम जान लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। क्या था? कमला नेहरू। कमला नेहरू। यहाँ पे प्रयागराज में इनके नाम पे जो है एक हॉस्पिटल भी है, कमला नेहरू। ठीक है, कमला नेहरू। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और इनकी माता का नाम था, क्या नाम था? स्वरूप रानी। स्वरूप रानी। ठीक है, स्वरूप रानी के नाम से भी जो है प्रयागराज में एक हॉस्पिटल है। ठीक है, अगर बात करें कि यह जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री जो है थे, ये बात आपको पता है। यह जो है आपको पता होगा कि यह लोकसभा से चुनकर आते थे या फिर राज्यसभा से? तो यह जो है लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से चुनकर जो है आते थे। ठीक है, अगर बात करिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है इनका कब से कब तक रहा है, तो यह जो है 1952 से लेकर 1964 तक। कब? 1964 तक, यानी कि अपनी जो है मृत्यु तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जो है बने रहे थे। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, ये बात जो है आपको पता होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो 11वां प्रश्न है इसके बारे में बात करते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। जो 11वां प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, 11वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले जो है चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे, या फिर दीपक मिश्रा थे, या फिर संजीव खन्ना थे, या फिर NB रमन्ना थे? तो अगर बात करें यहाँ पे भारत के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि हीरालाल जेकानिया थे, यानी कि हरिलाल जेकानिया जो है, हरिलाल जेकानिया क्या है? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए। वैसे
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन कब किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है कब किया गया था, 28 जनवरी जो है 28 जनवरी 1950 का जो है इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपकी कौन है, राजीव खन्ना है। कौन है, राजीव खन्ना। यह जो है कौन से क्रम के हैं, तो यह 51वें क्रम के। ठीक है, 51वें क्रम के जो है क्या है, ये चीफ जस्टिस है। कौन, राजीव खन्ना। अगर बात करें जो है इसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो 124 में किया गया है। कहाँ किया गया है, 124 आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग के अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो वह कौन थे, राजीव कुमार थे, दीपक मिश्रा थे, या फिर संजीव खन्ना थे, या फिर सर रॉस बारकर थे। तो कौन थे, पहले अगर बात की जाए अध्यक्ष थे, सर रॉस बारकर थे। तो ठीक है, इनके बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है, पहले जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, प्रीति सूदन है। कौन है आपके वर्तमान में जो है आपकी कौन है, प्रीति क्या है, प्रीति सूदन है। सूदन है क्या है, वह जो है आपके जो है चेयरमैन है किसके, यूपीएससी के। ठीक है, अगर बात करें ये यूपीएससी है, इसका जो है आर्टिकल किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका जो है 315 में जो है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर बात करें जो संघ लोक सेवा आयोग है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जो है संविधान में उल्लेख किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है। ठीक है, आप इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, इतनी बातें जो हैं आपको जो है यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री, जो कि सीएम होती है ना, कि पहली महिला जो सीएम कौन, यानी कि मुख्यमंत्री कौन थी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी, जयललिता थी, या फिर मीरा कुमार थी, या फिर लीला सेठ थी, या फिर सुचेता कृपलानी थी। तो अगर बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो सुचेता कृपलानी जो थी क्या थी, वो जो पहली महिला जो है मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अब यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। यह जो यूपी की कहाँ थी, यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है क्या थी, पहली महिला क्या थी, मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, अगर इनका बात करें जन्म जो है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो है 25 जून जो है 1908 को, 25 जून 1908 को अम्बाला जो कहाँ पे है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, वहाँ पे जो है इनका जो है जन्म हुआ था। अगर बात करें जो जब यूपी की जो है ये मुख्यमंत्री बनी थी, तो यह जो है किस विधानसभा क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था, तो वह था कानपुर से। कहाँ से, कानपुर से। कानपुर जो है विधानसभा क्षेत्र से यह जो है निर्वाचित होकर जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अगर बात करें यह कब तक जो है यूपी की जो है सीएम रही, तो यह जो है 1963 से लेकर 1967 तक लगभग 4 साल जो है यह जो है मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यह बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी, और यह जी भारत की पहली मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर बात की जाए कि जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है। किसकी, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा जो है कि आर्टिकल में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो गवर्नर है वो मुख्यमंत्री की नियुक्त करेगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के पहले जो अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के पहले जो है अटॉर्नी जनरल कौन थे, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है MC सीतलवाड़ था, ठीक है, या फिर राजीव कुमार है, या फिर अजीत सेठ थे, या फिर महेश मेहता थे। ये बात जो है आपको बतानी है। अगर बात करें पहले जो है अटॉर्नी जनरल की, वो कौन थे, तो वह कौन थे? MC जो है सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। अगर बात करें जो अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया, अनुच्छेद जो है 76 में जो है किया गया है, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में जो है, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो यहाँ पे जो है के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल, ठीक है। के वेणुगोपाल जो है क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर बात करें के जो वेणुगोपाल हैं, यह कौन से क्रम के हैं, तो यह जो है 15वें क्रम के हैं, ठीक है। यह 15वें क्रम के यह अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं क्या है। आप मुझे ये भी बताइएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत की जो है पहली महिला मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थी, ठीक है। जो CVC होता है, CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इसकी जो पहली महिला जो है मुख्य आयुक्त कौन थी, पहली महिला मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जयललिता थी, या फिर जो है रंजना कुमारी थी, या फिर लीला सेठ थी, या फिर सुचेता कृपलानी थी। अगर यहाँ बात करें मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें, तो यहाँ पे रंजना कुमारी जो है भारत की पहली महिला मुख्य सतर्कता आयुक्त थी, ठीक है। तो ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें जो CVC है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यानी कि सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, यह क्या है? यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है हमने आज जो है 15 क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है इसमें हमने देखे, ठीक है। लेकिन हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन है जो है हमने इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कम जो है 200 से प्लस जो है क्वेश्चन जो है हमने इसमें किए हैं। अगर यहाँ से जो है कोई भी प्रश्न आता है तो आपके जो है क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ गलत नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह जो है क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।